सो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक है हमारा हॉबी के बारे में। हॉबी समझते होंगे आप, जो पार्ट टाइम में अपने आप को एंटरटेन करने के लिए करते हैं। एक रेगुलर डेली का शेड्यूल है आपका, शेड्यूल को करते 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 आप जब थक जाते हैं तो खुद को रिफ्रेश करने के लिए जो करते हैं वो क्या कहलाता है? हॉबी। जैसे मेरा काम प्रोफेशन है टीचिंग एंड आई टीच, लेकिन अब ऐसा नहीं कि मैं कंटिन्यूअसली टीच करता हूँ मॉर्निंग टू नाइट करते रहता हूँ। कभी कभी तो लगता होगा कि नहीं, थोड़ा सा मुझे एक ब्रेक लेना चाहिए, खुद को रिफ्रेश करना चाहिए। तो रिफ्रेश करने के लिए एक हमारा पास टाइम होता है जिसको हम लोग करते हैं, इंटरटेन कर लेते हैं, खुद को रिफ्रेश कर लेते हैं। उसी रिफ्रेशमेंट वाले एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? हॉबी। तो हॉबी को बताने के लिए क्या क्या वर्ड है हमारे पास उसको देखेंगे आप। तो पहला जो यूज है, द वेरी फर्स्ट यूज ऑफ हॉबी, आज की टॉपिक क्या है? हॉबी। हॉबी कैसे बताते हैं? हॉबी, ठीक है, हॉबी बताने के लिए। तो द फर्स्ट यूज जो है हमारा, जो हॉबी को बताने के लिए है, वेरी कॉमन, वेरी सिंपल, आप लोग पढ़ चुके हैं, जानते भी हैं। माई हॉबी इज टू, योर हॉबी इज टू, पॉजिटिव एडजेक्टिव, उसके बाद हॉबी, पॉजिटिव एडजेक्टिव, माई, योर, हिज, आर, देयर, है ना। उसके साथ आप हॉबी यूज करते हैं, उसके बाद लगाते हैं आप ओनली इज, क्योंकि हॉबी हमेशा सिंगुलर रहेगा। किसी की भी हॉबी होगी, एक हॉबी होगा सिंगुलर। माई हॉबी इज, योर हॉबी इज, हिज हॉबी इज, आवर हॉबी इज। किसी की भी हॉबी होगी, इज होगा। अगर आप हॉबी को ही प्लूरल कर देंगे, हॉबीज, तब हो जाएगा वो आर। अगर एक से ज्यादा हॉबी सॉल्व, किसी की हॉबी है डांस करना, किसी की हॉबी है सिंगिंग, किसी की हॉबी है वॉचिंग मूवी, है ना, तो मूवी देख के एंटरटेन कर लेते। किसी की हॉबी है लिसनिंग म्यूजिक, म्यूजिक सुनते हैं, किसी का सिंगिंग है, ठीक। तो आप जो भी हॉबी है तो क्या करेंगे? माई हॉबी इज टू, वेरी सिंपल। माई हॉबी, योर हॉबी, हिज हॉबी इज टू। तो मेरा हॉबी है, आप क्वेश्चन करते हो व्हाट इज योर हॉबी? कैसे एंटरटेन करते हैं आप खुद को जब थक जाते हैं, आप काम करते करते आप टायर्ड होते हैं, तो एंटरटेन करने की जरूरत पड़ती है, रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। तो कैसे रिफ्रेश करते हैं? तो बोलेंगे माई हॉबी इज टू डांस, इज टू डांस। टू लग गया इसलिए वर्ड का फर्स्ट फॉर्म होगा, तो इज टू डांस। योर हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट, हिज हॉबी इज टू सिंग अ सॉन्ग, इज टू लिसन म्यूजिक। लेकिन अगर आप इसमें टू नहीं लगाते हैं, जब टू नहीं लगाएंगे तो क्या बच जाएगा? इज बच जाएगा। और आपको पता है कि इज के बाद अगर वर्ब आएगा तो वो फोर्थ फॉर्म में आएगा ऑलवेज, आईएनजी फॉर्म, पता है ना। इज के बाद कहीं भी फर्स्ट फॉर्म में नहीं आता वर्ब, इज के बाद क्या आता है? फोर्थ फॉर्म में आता है। तो अगर मैं इज टू प्ले क्रिकेट बोला, माई हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट, अगर आपको माई हॉबी इज के साथ टू नहीं लगाना है तो प्लेइंग क्रिकेट कर देंगे। कितना सिंपल है। माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, मेरा हॉबी है क्रिकेट खेलना। योर हॉबी इज टू डांस, या योर हॉबी इज डांसिंग। हिज हॉबी इज टू सिंग ए सॉन्ग, या हिज हॉबी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। एक ही बात है, इट्स ऑल द सेम। तो जैसे बोलना है बोलिए, माई हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट और माई हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट, बन जाएगा। वो सिंपल है। तो पहला था आपका माई हॉबी इज। क्वेश्चन करेंगे व्हाट इज योर हॉबी, व्हाट इज योर हॉबी। आपका हॉबी क्या है? व्हाट इज योर हॉबी, व्हाट्स योर हॉबी। व्हाट इज को क्या बोलते हैं हम लोग? व्हाट्स। व्हाट इज को व्हाट्स, शॉर्ट फॉर्म पढ़ाए थे ना, व्हाट इज को व्हाट्स, ठीक है। व्हाट्स योर हॉबी? My hobby is to sing a song. Yeah, my hobby is singing a song. अच्छा, नेगेटिव बना सकते हैं आप किसी भी सेंटेंस का, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, WH सारे बनाते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया हुआ है आपको कि जरूरत पड़े तब बनाइए, ऐसा नहीं कि स्ट्रक्चर बनता है इसलिए बनाइए। स्ट्रक्चरल इंग्लिश को आप साइड रखिए। स्ट्रक्चरल इंग्लिश केवल स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए कीजिए कि इसका बनावट कैसा है। बाकी जब सेंस के में आपका डे टू डे लाइफ में जो यूज होता है उस पर ज्यादा फोकस करना होता है। तो स्ट्रक्चरल इंग्लिश है यही कि माई हॉबी इज टू है, तो आप कह सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि माई हॉबी इज नॉट टू, इज नॉट टू डांस। मेरे हॉबी डांस करना नहीं है, माई हॉबी इज नॉट टू डांस। बट नहीं है तो हॉबी बताते ही नहीं है।
कोई पूछता है कि व्हाट इज नॉट योर हॉबी, तुम्हारा हॉबी क्या नहीं है बता दो, ऐसा कोई पूछता है क्या? पूछता है तुम्हारा हॉबी क्या है बताओ, ये ना पूछता है बच्चा। कोई भी आपसे पूछेगा कि इंटरव्यू में जाएंगे आप, तो आप वहां पे अपने जो क्वेश्चन होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है या फिर इंट्रोडक्शन राउंड होता है, उसमें अपने हॉबी को मेंशन करते हैं। ऐसा थोड़ी बोलते कि मेरी हॉबी नहीं है ये, मेरी हॉबी डांस करना है, लेकिन मेरी हॉबी देखो सर मेरी हॉबी डांस करना है, मेरी हॉबी क्रिकेट खेलना नहीं है, ऐसा बताते हैं क्या? आपकी हॉबी है डांस करना, वही बताते हैं। एक से अधिक हॉबी होगी तो बता देंगे माय हॉबीज आर टू प्ले क्रिकेट एंड टू डांस, या माय हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट एंड डांसिंग। इट क्लियर? लेकिन हॉबी जनरली एक रखिए, आप लाइफ में एक हॉबी रखिए, और ये प्रोफेशनली, वैसे तो आप जितनी हॉबी रख लीजिए अपना पर्सनल लाइफ में आपका है कैजुअली, बट प्रोफेशनली जब कहीं इंटरव्यू वगैरह दे रहे होंगे तो ज्यादा हॉबी को मेंशन करने की जरूरत नहीं है, एक हॉबी मेंशन कीजिए, क्योंकि हॉबीज आपके पूरे पर्सनालिटी को डिफाइन कर देता है। अब किसी की हॉबी स्लीपिंग है, माय हॉबी इज स्लीपिंग, तो डजंट मीन कि कोई स्लीपिंग भी हॉबी रख सकता है। ये कितना ऑकवर्ड लग रहा है कि किसी की हॉबी सोना है, दैट विल स्लीप, अच्छी बात नहीं है ये हॉबी। तो हॉबी भी रिलेवेंट होना चाहिए आपसे। आप स्टूडेंट है तो सोना क्या स्लीप हॉबी है? सोना तो एक नेचर है, जो सोते ही हम तो नाइट में सोते। अब हॉबी स्लीपिंग होगी तो क्या करेंगे? क्लास ले रहा हूं मैं, मेरी हॉबी स्लीपिंग होगी तो मैं क्या करूंगा? व्हाट विल आई डू? नो, द थिंग इज कि मैं अभी क्लास ले रहा हूं, बोला कि रुको हॉबी है मेरी, थक गया, मैं 1 घंटे सो के आ जाता हूं। तो ये अच्छी बात नहीं, नेगेटिविटी होता है, नेगेटिव आपका एस्पेक्ट है, नेगेटिव पॉइंट्स बताएगा आपके, नेगेटिव साइड को बता देगा, है ना? तो इस तरह से हॉबी भी समझ के रखना है कि जो आपको गलत तरफ से आपका पर्सनालिटी गलत नहीं रिप्रेजेंट करे किसी के सामने, राइट? तो ये समझ में आ गया पहला हॉबी। माय हॉबी इज डांसिंग और माय हॉबी इज टू डांस। सर हम हॉबी को भी तो कह सकते हैं, जो खाली समय में जो हम काम करते हैं उसको हॉबी करेंगे। खाली समय में आप करते हैं वो हॉबी होता ही है, बट खाली समय आपके पास रहता नहीं है, आपको खाली समय रखना नहीं है, खाली समय आपको नहीं रखना है। आप काम कर रहे हैं कीजिए, आप स्टूडेंट तो वो खाली समय कहां से आ गया आपके पास? आपकी पढ़ाई का काम है, लेकिन ऐसा नहीं कि पढ़ाई ही करना है दिन भर। पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सा एंटरटेन की जरूरत पड़ती है, कुछ ना कुछ इंसान काम ही करते रहता है ना। हमेशा तो नहीं रहता कि खाली ही हमारा करके रखेंगे कि 1 घंटा मेरे खाली रखना है मेरे को, नहीं, कुछ ना कुछ करते हैं। आप या तो स्टडी करेंगे, स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, आप वॉशरूम जाएंगे, आप स्नान करेंगे, आप अपना होमवर्क बनाएंगे, आप न्यूज सुनेंगे, राइट? तो डेली का रूटीन है। लेकिन इसको करते करते अगर आप थक जाते हैं तो उसके लिए जो आपका है, करते करते बोर हो गया लाइफ में कि आज मुझे हो गया आज का, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता, तो क्या करते हैं हम लोग? खुद को एंटरटेन करने के लिए, खुद को रिफ्रेश करने के लिए आपकी हॉबी होती है। खाली समय नहीं रखना लाइफ में, है ना? समय को एंगेज करिए, रूटीन बनाइए, ठीक है? और जब उस काम को करने के बाद समय निकालिए अपने हॉबी के लिए। अगर आप टायर्ड हो गए हैं, रिफ्रेश करने के लिए खुद को, हॉबी के लिए समय निकालिए। तो 2 तरह से हॉबी बताएंगे, माय हॉबी इज प्लेइंग क्रिकेट, माय हॉबी इज टू प्ले क्रिकेट, राइट? तीसरा बना सकते हैं हॉबी का एक और है।